जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद पटियाला में। आज मैं आप लोगों को 5 बद्री की यात्रा पर लेकर जाने वाला हूँ। इस तीर्थ की यात्रा शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करें, और अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। पंचबद्री उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में भगवान विष्णु को समर्पित 5 पवित्र स्थान है। ये पंचबद्री श्री बद्रीनाथ, श्री आदि बद्री, श्री वृद्ध बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री योग ध्यान बद्री के नाम से जाने जाते हैं। हिंदू धर्म में श्री बद्रीनाथ का जितना महत्व है उतना ही अन्य 4 बद्री का भी है। असल में अन्य 4 बद्री भी श्री बद्री नारायण के ही अंग हैं। मान्यता है कि श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा तभी संपूर्ण होती है जब बाकी के 4 बद्री धामों की यात्रा भी की जाए। श्री आदि बद्री मंदिर ऋषिकेश श्री बद्रीनाथ सड़क मार्ग पर कर्णप्रयाग से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। आदि बद्री समुद्र तल से लगभग 1875 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री आदि बद्री मंदिर 14 मंदिरों का एक समूह है। मुख्य मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। मंदिर गर्भगृह में एक ही काले पत्थर से बनी 1 मीटर ऊंची भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा खड़ी मुद्रा में स्थापित है। यह मूर्ति वरद वरदान मुद्रा में है। मान्यता है कि यह स्थान भगवान विष्णु की तपस्थली था। आदि बद्री मंदिर के ठीक सामने भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को समर्पित मंदिर है। मंदिर की पृष्ठभूमि में बेनी पर्वत है। मंदिर समूह के सम्मुख एक जलधारा प्रवाहित होती है जो नारायण गंगा उत्तर वाहिनी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही यहाँ वैशाख मास के पहले सोमवार को विशाल मेला लगता है। तब दूर दूर से हजारों यात्री आदि बद्री जी के दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं। आदि बद्री के कपाट शीतकाल में सिर्फ 1 माह के लिए बंद रहते हैं। पौराणिक परंपरा के अनुसार श्री आदि बद्री के कपाट मकर संक्रांति को खोले जाते हैं। श्री वरिद बद्री मंदिर ऋषिकेश श्री बद्रीनाथ सड़क मार्ग पर ऋषिकेश से 242 किलोमीटर दूर निमठ नामक गांव के मध्य में स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 300 मीटर चलना पड़ता है। वह स्थल समुद्र तल से लगभग 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री वृद्ध बद्री मंदिर एक विशाल पीपल वृक्ष से आच्छादित है। मंदिर गर्भगृह में भगवान विष्णु की लगभग 2 फीट ऊंची चतुर्भुज श्याम रूप काले रूप में मूर्ति ध्यान मुद्रा में सुशोभित है। पुराणों में इस स्थान को नारद की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद जी बद्रिकाश्रम जाते हुए इसी स्थान पर कुछ देर बैठकर भगवान विष्णु जी की आराधना व ध्यान करने लगे। देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह उन्हें दर्शन दें। तब भगवान विष्णु ने नारद जी की तपस्या से प्रसन्न होकर नारद जी को एक वृद्ध के रूप में दर्शन दिए थे। तभी से इस स्थान का नाम वृद्ध बद्री पड़ गया। वरिद बद्री न केवल तीर्थ यात्रियों को बल्कि प्रकृति प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों को भी आकर्षित करता है। वरिद बद्री यात्रियों के लिए साल भर खुला रहता है। श्री भविष्य बद्री जी का दर्शनीय मंदिर ऋषिकेश श्री बद्रीनाथ सड़क मार्ग पर ऋषिकेश से 250 किलोमीटर दूर जोशीमठ होकर जाना पड़ता है। जोशीमठ से तपोवन, रिंगी, सुभई गांव होते हुए भविष्य बद्री मंदिर लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यात्री तपोवन से पैदल या छोटी गाड़ी द्वारा भविष्य बद्री मंदिर तक जाते हैं। भविष्य बद्री मंदिर समुद्र तल से लगभग 2740 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 2 श्री भविष्य बद्री मंदिर ऊंचे देवदार वृक्षों के मध्य एक छोटे से चबूतरे पर स्थित है। मंदिर गर्भगृह में एक शिला है। इस शिला पर धीरे धीरे भगवान विष्णु के स्वरूप की दिव्य और आकर्षक आकृति उभर रही है। स्कंद पुराण के अनुसार जब यह आकृति पूर्ण रूप ले लेगी तब भगवान बद्रीनाथ की पूजा इस मंदिर में आरंभ हो जाएगी। इसी धारणा से यहाँ भगवान की पूजा भविष्य बद्री के रूप में की जाती है। श्री भविष्य बद्री का संबंध जोशीमठ के नरसिंह बद्री मंदिर से भी जुड़ा हुआ है।
श्री नरसिंह बद्री मंदिर में विराजमान भगवान नरसिंह की अद्भुत मूर्ति है। इस मूर्ति की एक कलाई पतली हो रही है और एक दिन इस मूर्ति की कलाई बाकी शरीर से अलग हो जाएगी। उस समय किसी प्राकृतिक आपदा से विष्णुप्रयाग के पास नर नारायण जय विजय पर्वत आपस में मिल जाएंगे और श्री बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाला मार्ग अवरुद्ध दुर्गम हो जाएगा। तब श्री बद्रीनाथ तीर्थ तक पहुंचना संभव नहीं होगा। उस स्थिति में भगवान बद्रीनाथ की पूजा के लिए यात्री श्री भविष्य बद्री जाया करेंगे। वर्तमान में इस शिला पर माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश, शेषनाग, भगवान श्री राम सहित कई अन्य देवी देवताओं की आकृतियां भी उभर रही हैं। श्री भविष्य बद्री मंदिर साल भर भक्तों के लिए खुला रहता है। श्री भविष्य बद्री जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर तक है। भविष्य बद्री की यात्रा के लिए मानसून और सर्दियां आदर्श समय नहीं है। भविष्य बद्री का धार्मिक महत्व के साथ साथ अपना प्राकृतिक महत्व भी है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भक्तों का मन मोह लेती है। सर्दियों में ये संपूर्ण क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है जो इसे और खूबसूरत बना देता है। वेद ग्रंथों के अनुसार भक्तजनों को किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर एक रात का विश्राम अवश्य करना चाहिए, किंतु भविष्य बद्री तीर्थ में रात्रि विश्राम की कोई व्यवस्था न होने के कारण यात्री को रात्रि विश्राम के लिए पुनः सुभाईगांव, तपोवन या जोशीमठ वापस आना पड़ता है। श्री योग ध्यान बद्री का दर्शनीय मंदिर ऋषिकेश पांडुकेश्वर। श्री बद्रीनाथ सड़क मार्ग पर ऋषिकेश से 274 किलोमीटर दूर पांडुकेश्वर में मुख्य सड़क से थोड़ा नीचे उतरकर अलकनंदा नदी के दाईं तट पर स्थित है। श्री योग ध्यान बद्री समुद्र तल से 1920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री योग ध्यान बद्री मंदिर की बनावट कुछ श्री केदारनाथ मंदिर जैसी ही है, लेकिन यह मंदिर आकार में काफी छोटा है। मंदिर गर्भगृह में भगवान विष्णु की कांस्य की प्रतिमा है, जिसमें भगवान विष्णु को योग ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। महाभारत कालीन पांडवों की स्मृति से जुड़े रहने की वजह से इस स्थान का पौराणिक महत्व है। मान्यता है कि हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों के पिता महाराजा पांडु ने लंबे समय तक यहाँ पर तपस्या की थी और पांचों पांडवों का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था। महाराजा पांडु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें योग ध्यान बद्री के रूप में यहाँ दर्शन दिए थे। इस स्थान के बारे में ये भी कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में अपने चचेरे भाइयों कौरवों को हराने और मारने के बाद पांडव पश्चाताप करने के लिए यहाँ आए थे। यह मंदिर अति प्राचीन और पौराणिक होते हुए भी प्रशासन की ओर से उचित रखरखाव न होने के कारण इस मंदिर का अस्तित्व खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। शीतकाल में बर्फ गिरने पर जब श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तब बद्रीश पंचायत से उद्धव और कुबेर जी की चल मूर्तियां यहां लाई जाती हैं और शीतकालीन समय में इसी मंदिर पर उनकी पूजा की जाती है। श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री बद्रीनाथ धाम को श्री बद्री नारायण भी कहते हैं। इस धाम को चारों धामों में प्रथम और प्रमुख धाम कहते हैं। इस धाम की गणना उत्तराखंड के 4 धाम तथा पंचबदी में भी की जाती है। ये धाम भगवान विष्णु का धाम है। इस धाम को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा वैकुंठ कहा जाता है। एक वैकुंठ क्षीर सागर है जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं और भगवान विष्णु का दूसरा निवास बद्रीनाथ है जो धरती पर मौजूद है। पौराणिक कथा अनुसार यहाँ भगवान विष्णु ने एक लंबे समय तक घोर तपस्या की थी। श्री बद्रीनाथ धाम जाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। ऋषिकेश से श्री बद्रीनाथ धाम 295 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री बद्रीनाथ जी का दर्शनीय मंदिर नर और नारायण नामक 2 पर्वतों के बीच नारायण पर्वत के निकट अलकनंदा नदी के दाएं तट पर स्थित है। श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचकर अलकनंदा में स्नान करना अत्यंत कठिन है। अलकनंदा के तो यहाँ सिर्फ दर्शन ही किए जा सकते हैं। यहाँ अलकनंदा नदी अपने कलकल करते बहाव से संगीत भरा वातावरण बनाए रखती है। अलकनंदा नदी के बाईं तट पर गर्म जल का एक कुंड है।
इस कुंड को तप्त कुंड कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों के लिए इस कुंड का धार्मिक महत्व है। तीर्थ यात्री श्री बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने से पहले इस कुंड में स्नान करते हैं। तप्त कुंड से मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए 90 सीढ़ियां बनी हुई हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहते हैं। तप्त कुंड से सिंह द्वार की ओर 33 सीढ़ियां चढ़ने पर दाईं ओर आदि केदारेश्वर भगवान शिव का मंदिर है। एक परंपरा के अनुसार जो यात्री श्री बद्रीनाथ जी के दर्शनों से पहले श्री केदारनाथ जी के दर्शनों के लिए नहीं जा सकते, उन्हें श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा का फल तभी मिलता है जब पहले आदि केदारेश्वर के दर्शन किए जाएं। 53 सीढ़ियां और चढ़ने पर बाईं ओर शंकराचार्य जी का मंदिर है जिसमें उनकी संगमरमर की मूर्ति है। कुछ सीढ़ियां और चढ़कर मंदिर परिसर में जाने का भव्य सिंह द्वार है। मंदिर परिसर में जाने से पहले यात्री वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गली गोला, मिश्री आदि प्रसाद चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं। श्री बद्रीनाथ मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है। मंदिर का मुख्य आकर्षण सिंह द्वार है। सिंह द्वार मंदिर को एक बहुरंगी छवि प्रदान करता है। सिंह द्वार से प्रवेश करते ही एक बड़ा आंगन दिखता है। इस आंगन में बैठकर श्रद्धालु विशेष पूजा आदि करते हैं। इस आंगन के मध्य में मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर के दो भाग हैं, सभा मंडप, दर्शन मंडप तथा गर्भगृह। सभा मंडप के उत्तर तथा दक्षिण दिशा में प्रवेश द्वार है। मंदिर गर्भगृह में श्री बद्रीनाथ जी की बैठी हुई मूर्ति स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों के अलंकार से विभूषित शोभा देती है। भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। श्री बद्रीनाथ जी के दाईं ओर कुबेर और गणेश जी की मूर्ति है, उनके सामने उद्धव जी तथा गरुड़ जी विराजमान है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुकाएं हैं। बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है। इनके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी हैं। इस समस्त मूर्ति समूह को बद्रीश पंचायत कहा जाता है। दक्षिण द्वार के ठीक सामने लक्ष्मी मंदिर है। लक्ष्मी मंदिर से आगे परिक्रमा पथ में आदि गुरु शंकराचार्य का गद्दी स्थल तथा चारों धामों के शंकराचार्यों की मूर्तियां हैं। दाईं तरफ समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय के दर्शन होते हैं। थोड़ा और आगे श्री हनुमान जी, श्री नर नारायण तथा क्षेत्रपाल धड़ विहीन घंटाकर्ण स्थानीय लोक देवता के मंदिर हैं। घंटाकर्ण इस संपूर्ण क्षेत्र के प्रहरी हैं। शीतकाल में बर्फ गिरने पर जब श्री बद्रीनाथ धाम के द्वार बंद हो जाते हैं तब भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा ज्योतिर्मठ जोशीमठ के नरसिंह बद्री मंदिर में की जाती है। श्री बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में माना गांव है। इस गांव का पौराणिक नाम मणिभद्र है। इस गांव का नाता महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मान्यतानुसार इसी गांव से होते हुए पांडव स्वर्ग गए थे। यात्री पैदल या किसी वाहन के माध्यम से माना गांव जाते हैं। माना गांव में श्री गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती उद्गम स्थल मंदिर एवं भीम पुल दर्शनीय है। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।